ओम शांति। मेरा शारीरिक नाम है डॉक्टर ब्रह्मा कुमार मयूर भोईटे। मैं पुणे का रहवासी हूँ और ब्रह्मा कुमारीज हाउस सरोवर पौड़ के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें पहले से मेरी सहभागिता है। ये पॉडकास्ट कहो या लेक्चर सीरीज़ कहो, ये हम सरोवर के जो सेवाधारी भाई बहनें हैं उनकी भी रिक्वेस्ट थी और मधुबन के जो सोमनाथ भाई साहब है उनकी भी एक रिक्वेस्ट थी कि इस आप जो भी हमारे अनुभव है, जो भी ज्ञान सहित साझा का ज्ञान की समझ है या कुछ थॉट्स है, उसको एक पॉडकास्ट के रूप में संग्रहित किया जाए। तो इस रीति ये पॉडकास्ट या लेक्चर सीरीज बन रही है। इसका नाम रखा है फाउंडेशन फर्स्ट और इसके अंदर हम छोटे छोटे सेक्शंस ले लेंगे। जैसे पहला सेक्शन है निरंतर आत्मिक स्थिति का भावार्थ, फिर कुछ सेक्शंस में हम देखेंगे साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, कुछ सेक्शंस में हम देखेंगे सफल करो सफलता पाओ, कुछ सेक्शंस में मैं आपके साथ साझा करूँगा ब्रह्मा कुमारी सरला दादी जी के साथ जो मेरे अनुभव है, जो मैं बेंगलोर में था डॉक्टरेट की पढ़ाई के अर्थ उस समय के। बाकी ज़्यादा परिचयात्मक बातें तो आपको बताई गई होगी पॉडकास्ट के शुरुआत में। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं निरंतर आत्मिक स्थिति का भावार्थ। तो ये हमारे ये पॉडकास्ट या लेक्चर सीरीज़ बीके भाई बहनों के स्व उन्नति अर्थ हैं। तो आशा है कि आप सुनने वाले जो है बीके जो 7 डेज कोर्स है वो लिए होंगे और अब ज्ञान मार्ग पे चलते होंगे। परंतु ज्ञान मार्ग पे चलते चलते भी कई बातें हम स्पष्टीकरणात्मक रूप से सुनना चाहते हैं। कई बातें हम थोड़ा दूसरे वक्ता से, हम भी जानते हैं, ऐसे नहीं कि हम नहीं जानते, लेकिन कोई दूसरे वक्ता से रिफ़्रेशमेंट की रीति सुनना चाहते हैं, एक रिफ़्रेशर के रीति सुनना चाहते हैं। तो फिर हमारे पुरुषार्थ में भी एक रफ्तार पकड़ती है। बीके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारा इंटरनल कन्विक्शन और इस हिसाब से ये पहला टॉपिक रखा है निरंतर आत्मिक स्थिति का भावार्थ। तो इसमें हमारी इंटरनल कन्विक्शन कैसे बढ़े निरंतर आत्मिक स्थिति के ऊपर, इस हिसाब से कुछ पहलुओं का चिंतन मनन वर्णन इस लेक्चर सीरीज़ में होगा। तो मुझे इसमें से पहली बात चिंतन में लाना बहुत आवश्यक लगता है कि आत्मा का केवल ज्ञान और आत्मा की स्थिति, इसमें क्या अंतर है। तो दुनिया के अंदर भी कई सारे प्रैक्टिशनर्स हैं जो साइंस की रीति से आत्मा को प्रूव करना, डिसप्रूव करना ये कोशिश में लगे रहते हैं। कई मेडिकल पैरामेडिकल कुछ तरह की चीज़ें करते रहते हैं। फिर कई जगह पर कुछ मंत्र सिद्धि, कुछ जाप ताप, कुछ देवस्थानों के यहाँ पर जाके कुछ सिद्धियाँ, कुछ इस तरह की चीज़ें जो फिज़िक्स से एक्सप्लेन नहीं हो सकती है, लेकिन वो दावा करते हैं। कुछ हद तक वो दावे सत्य होते हैं, कुछ हद तक वो दावे अंधश्रद्धा ब्लाइंड फेथ भी होते हैं कि फलानी जगह जाओ फलाना कार्य हो जाएगा, फलानी जगह जाओ ऐसा हो जाएगा। ऐसे भी कुछ जो जिसे कहेंगे कि अनफिजिकल नॉन फिजिकल चीज़ें भी होती हैं। तो ये भी तरह तरह की फिलॉसफीज है। इससे वो स्थान प्रसिद्ध हो जाते हैं, वो देवस्थान होते हैं या कोई ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं। फिर कहाँ कहाँ इसमें ब्लाइंड फेथ की केसेस भी पकड़ी जाती है। तो क्या ब्रह्मा कुमारी इसका भी ज्ञान उनमें से एक है या इसमें कुछ मूलभूत डिफरेंस है। कई बार हम कईयों का कोर्स करते हैं, वो सिर्फ इसी में खुश हो जाते हैं यस देयर इज सम पावर। उनको सालों साल सुनाओ या देयर आर सम पावर्स, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं इस दुनिया के अंदर, और बस इसी तरह के वर्णन के बाद वो आगे कभी भी नहीं जाते हैं। तो इस विषय पर जब हम सोचते हैं तो मुझे भगवत गीता का अध्याय क्रमांक फर्स्ट, जिसको सांख्य योग बोलते हैं, उसमें श्लोक नंबर 29 आता है, जिसमें ये वर्णन है कि कई लोग
आत्मा को केवल एक आश्चर्यकारक चीज़ मानते हैं, आत्मा को एक अद्भुत चीज़ मानते हैं और कुछ इस विस्मयकारक चीज़ मानते हैं, लेकिन उसे केवल वहाँ तक ही सीमित रखते हैं। उसको यथार्थ रीति से जानकर, पहचान कर, अपने जीवन में मुझे क्या चेंजेस करने हैं, यहाँ तक वो जाते नहीं हैं। अगर मैं इसे एक अलग रूप से कहूँ तो साइंस और टेक्नोलॉजी, ये दो बातें होती हैं। जैसे हम प्योर फिजिक्स कहते हैं या प्योर केमिस्ट्री कहते हैं, प्योर मैथमेटिक्स कहते हैं, तो वो साइंस की रीति चलता है। फिर हम अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स जब कहते हैं तो उसमें से हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर ज़्यादा हमारा संशोधन होता है या उस तरह का हमारा दृष्टिकोण होता है। फिर जब हम इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी की बात करते हैं तो अभियांत्रिकी में हम हर जो भी साइंस की सब्जेक्ट है उससे यूज़फुल चीज़ें उठा करके हम एक कोई वास्तविक यूज़ में आने वाली चीज़, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसी तरह आत्मा का केवल एक विस्मयकारक चीज़, एक आश्चर्यकारक चीज़ इस तरह से अभ्यास करते रहना और तथ्य तर्क निकालते रहना, ये साइंस के जैसा हो गया। और उसको जीवन में यथार्थ रीति से इम्प्लीमेंट करते, सदैव सुख शांति का अनुभव करते रहना, यह टेक्नोलॉजी हो गई। ये बात भगवत गीता में भी बार बार आती है कि अगर तुम्हें मनुष्य असीम शांति का अनुभव करना है, वहाँ तो हे अर्जुन लिखा है, लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो वो हर मनुष्य के लिए है। क्योंकि एक अर्जुन ही क्यों जाएगा सदा असीम शांति का अनुभव करना? हम हर मनुष्य चाहते हैं कि हम सदा ही असीम शांति के अनुभव में रहे और हमारा जीवन बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से बीते। हम सभी मनुष्यों की चाह है। तो इस हिसाब से केवल उसे साइंटिफिक रीति जानना, केवल उसे कॉन्सेप्चुअली जानना, केवल रिसर्च करना, इससे ये कार्य होता नहीं है। परंतु सतत चिंता मुक्त रहना, भय मुक्त रहना, इसके लिए कुछ समझ हमें अंदर में डेवलप करनी चाहिए, तभी जा करके हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। अभी मिसाल के तौर पर ऐसा नहीं है कि हमें कोई ऐसे अनुभव नहीं आए हैं। एक चर्चा की रीति से मैं भी कुछ अपने अनुभव और उसकी पूर्णता और उसकी अपूर्णता दर्शकों के आगे रखना चाहता हूँ, सुनने वाले आप श्रोताओं के आगे रखना चाहता हूँ। एक बार की बात है, मैं बचपन में अपने गांव में था, जो मैं वैसे अभी पूना में हूँ, लेकिन मेरा बचपन सतारा में बीता। सतारा एक 200 किलोमीटर पे है, सतारा से 40 किलोमीटर पे मेरा एक छोटा सा गांव है। तो मैं छुट्टियों में, स्कूल की छुट्टियां उस समय बहुत लंबी होती थी, स्कूल की छुट्टियों में मैं अपने गांव गया था। जब मैं अपने स्कूल की छुट्टियों में गांव गया था और मेरी माँ सतारा में थी, तो उस समय इतनी मोबाइल कनेक्टिविटी और ये सब नहीं होता था। उस समय लैंडलाइन का फ़ोन भी मेरे छोटे से गांव में नहीं होता था। अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो कुछ हम खत लिख के कम्युनिकेशन करते थे और 15-20 दिन या महीने के अंदर तो आ जाते थे अपने गाँव। तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि हम एक दो को चिट्ठी भी लिखें। तो लेकिन मैंने कुछ तरह का वहाँ पर मैं खेत में जाके बैठता था, मेरा भी कुछ तरह का मौन या कुछ तरह की योग की साधना, अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि चलते चलते मैं एक पेड़ के नीचे बैठा था और मुझे एकदम से हुआ कि मैं अपनी माँ से मिल के आऊँ, और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं अपने शरीर से बाहर जाके मैं अपना जो 40 किलोमीटर वाला गांव है वहाँ पर जाके पहुँच गया हूँ और जैसे मम्मी को पुकार रहा हूँ और घर के आजू बाजू में दौड़ रहा हूँ, और वो ऐसा कुछ समय तक चलता रहा और वो अनुभव बंद हो गए। जब मैं वापस अपने गांव आया तो मम्मी ने मुझे बताया कि एक दिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि तुम बाहर आए हो, मुझे पुकार रहे हो, और मैं बाहर आई घर की, और घर को 3-4 बार चक्कर लगाया और जैसे लग रहा कि तुम खेल रहे हो मेरे साथ, और ऐसे ऐसे अनुभव। तो इस तरह के अनुभव, इसको क्या कहेंगे आप, टेलीपैथी कहेंगे या कुछ कहेंगे, इस तरह का एक अनुभव मुझे आया था।
एक बार मेरे पिताजी जो थे वो ज्ञान को इतना मानते नहीं थे, और शुरू शुरू में, और माताजी बहुत अच्छे से ज्ञान में चलती थी, मैं भी चलता था। तो लेकिन माताजी को आदत थी कि पूरा महीना महीना वो कभी कभी मौन कर लेती थी, मौन तपस्या वो चलता था। तो एक बार श्रावण के महीने में उन्होंने मौन किया था, मदर ने, और पिताजी तो उनका मजाक उड़ाते थे, जो भी कुछ लिखना है वो लिख के देती, बोलना है वो लिख के देती थी, कुछ इशारों से बोलती थी, तो उसमें मजाक मजाक ऐसे उड़ाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, मदर ने उनको लिख के बताया कि आपके एक दोस्त है जो कि नासिक में, ये नासिक और ये सतारा की बात है, इसमें 400-500 किलोमीटर का फासला है, और उनका एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा मुझे फीलिंग आती है। तो पिताजी हंसने लग गए, बोलने लगे क्या यही आपका मौन है, क्या आप कुछ भी बोलते रहते हो। तो बाद में वो अपने ऑफिस चले गए, और उन्हें उस समय भी ये मोबाइल नहीं था, उस समय भी कोई फ़ोन कॉल से या कहाँ से तो उन्हें पता पड़ गया कि ऐसी कुछ घटना हो गई है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपको कैसे ये बात समझ में आ गई। वो घर पे आए और फिर मम्मी से बात करने लग गए कि ऐसे कैसे हो गया, तो आपको कैसे पता पड़ गया। तो इस तरह की बातें उस समय भी हुई थी। फिर धीरे धीरे शायद यही बात निमित्त बनी होगी कि उनका भी धीरे धीरे इस तरह की बातों पर विश्वास होने लगा, क्योंकि नॉर्मल कलयुग का कोई भी व्यक्ति होता है वो तो इस देह की दुनिया में जीता है, दैहिक दुनिया में, तो उसे मानने ही नहीं होता है पहले कि देह से न्यारी भी कोई चीज़ आत्मा होती है। और जब उसे आत्मा ही मानने नहीं होता है तो फिर आगे का ज्ञान तो उसे सारा कल्पनाएं लगती हैं। तो ये दो मैंने अनुभव सुनाए आपको। अभी इन अनुभवों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाली बात नहीं है, परंतु इन अनुभवों ने हमें क्या दिया कि भाई एक शक्ति है कि जिसका हमने अनुभव किया, परंतु हमारी जीवन 100% शांतिपूर्ण, 100% भयमुक्त ऐसी तो नहीं बनी। तो ये बात है कि ईश्वरीय ज्ञान जो हमें सिखाया जाता है, या निरंतर आत्मिक स्थिति का जो भावार्थ है, वो केवल कुछ तो चीज़ एक महसूस करना, कुछ हल्कापन महसूस किया, कुछ लाइट महसूस की, कुछ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस महसूस किया, कुछ मैजिकल चीज़ महसूस की, तो इससे ये केवल पर्याप्त नहीं है, परंतु कभी कभी इन सब चीज़ों से अहंकार भी उत्पन्न हो जाता है। ये चीज़ें मात्र एकाग्रता की शक्ति का एक बाय प्रोडक्ट होती है। जैसे मदर के केस में उनका जो महीने भर का मौन था, उस मौन की शक्ति ने उन्होंने दूर घटती हुई घटना को कैच कर लिया और कैच करके बता दिया, और ये घटना निमित्त बनी शायद पिताजी का हृदय परिवर्तन होने में। और भी एक बात मुझे याद है, ये पूना की बात है, ये 2012 या 13 की बात होगी। अचानक से मेरे पिताजी को ब्रेन ट्यूमर के कारण हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और वो आईसीयू में थे, रात भर आईसीयू में थे, मैं भी आईसीयू के बाहर था। फिर सुबह क्या हो गया कि मेरी मदर और मेरी मौसी उनको देखने के लिए हॉस्पिटल आ गए, और मुझे तो कहा थोड़ा छुट्टी करके मैं घर चला गया। घर गया, उन्होंने कहा आप आ जाना फ़ौरन, लेकिन घर गया तो मुझे नींद रोकी नहीं गई क्योंकि रात भर हॉस्पिटल में था। तो मैं एक आधे घंटे के लिए जैसे कि अनकंट्रोल्ड रीति से स्लीप में चला गया, सो गया, और सोने समय जो हॉस्पिटल है वो मुझे सपने में आया। हॉस्पिटल का आईसीयू मुझे दिखाई दे रहा था, मुझे मेरे पिताजी दिखाई दे रहे थे, और पिताजी जो है वो बहुत ज्ञानयुक्त रीति से समझा रहे कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा ऊपर से आई है, परमधाम से आई है। इस तरह से वो मम्मी को और मौसी को बात कर रहे हैं, और वो मम्मी और मौसी उनसे पूछ रहे आपको कैसे लग रहा है, आपकी तबीयत कैसी है, और पिताजी हैं कि बस मैं आत्मा हूँ, परमधाम से आया हूँ। इस तरह का की बातें बहुत ही क्या कहते हैं अद्भुत रीति से सुना रहे हैं। ऐसा मुझे आधा अधूरा सपना आया, और मैं फिर अपना ये स्नान आदि करके रिफ्रेश होके फिर हॉस्पिटल में आ गया। हॉस्पिटल आते ही अब ये पॉसिबल है कि पिताजी बेहोशी हो, उठे ही नहीं हो या कुछ भी हो, लेकिन मम्मी ने मुझे सुनाया कि इस तरह की बात हॉस्पिटल में हुई कि हम अभी उनसे मिल के आए, और अभी हमने ऐसे वो ऐसे बात कर रहे थे। और मम्मी और मौसी का चेहरा देख के मैं समझ गया कि कुछ ऐसे दुख के
लहर नहीं थी, बड़े रिफ्रेश, आनंदित। वो जो दृश्य था वो मैंने घर में सोते हुए देखा था। तो यह भी एक तरह की, जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती है तो इस तरह के अनुभव हमें आते हैं। परंतु निरंतर आत्मिक स्थिति का भावार्थ जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में समझाया गया है वो अलग है। हमारे यहाँ भावार्थ केवल इन्हीं चीज़ों में फंसना नहीं है। आप अन्य मार्गों में जाओगे तो अन्य मार्गों में ऐसी चीज़ों को बहुत बड़ा महत्व दिया है, या कुछ ऐसे अनुभव आ गए तो उस व्यक्ति को बहुत बड़ा संतत्व दिया जाता है, या उस व्यक्ति को बहुत बड़ी कुछ उपाधियां दी जाती है। परंतु ब्रह्मा कुमारी में सुनाया जाता है कि इस तरह के प्राप्तियों में भी से अल्पकाल की प्राप्ति समझ के इसमें फंसना नहीं है, या इस तरह के अनुभव आपके जीवन में आते हैं उसको आते हुए भी आपको जो आपकी मूल साधना है उस साधना से हटना नहीं है। तो ये मेरा पहला पॉइंट था कि आत्मा का ज्ञान और आत्मा की स्थिति में क्या अंतर है। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने इतने सारे आपको उदाहरण दिए, राइट। तो आत्मा की अलौकिकता के बारे में कई आपने सुने होंगे, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस आदि। तो जिस समय मेरे पिताजी आईसीयू में जाग उठे तो मैं तो उन्हें जानता था, वो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन जैसे कोई भी होता है उनका इन सब चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास नहीं था। वो एक संबंध संपर्क के रीति निभाने के लिए सेंटर्स पे भी कई बार आते थे, सहयोग भी देते थे, लेकिन उन्हें ऐसा कभी एक्साइटमेंट नहीं लगता था कि मैं आत्मा हूँ और कोई परमात्मा है, ऐसा उन्हें कभी नहीं लगता था। लेकिन जब वो आईसीयू में थे तो हमने फील किया कि जैसे हमारी गुलजार संदेशी दादी जी के तन में हम फील करते कि दूसरी आत्मा आती है, ऐसे वो कहाँ से तो आए हैं, और वो इतना हम योग करके भी अच्छे रीति से नहीं सुना सकते कि हम आत्मा है, शरीर से न्यारी है और एक ओंकार है, परम धाम है, शांति का सागर है, रेड गोल्डन लाइट, मैं वहाँ से आया हूँ, ब्रह्मलोक है, ब्रह्म महातत्व है। ये हम भी इस तरह नहीं बोल सकते, इस तरह जैसे कि वो ऊपर से आए हुए हो, ये हम महसूस कर रहे थे। अब आपको लग सकता है ये तो अपने पिताजी से प्रभावित है या अनुभव से प्रभावित है, लेकिन जो है सो है, तो उन्हें ये कुछ घड़ियों के लिए तो सही वो अनुभव हो गया, और उसके बाद में 6-8 महीने के अंदर उन्होंने अपना पुराना शरीर त्याग कर दिया। तो जैसे कि आत्मा को पहले से ही वो पता पड़ जाता है, आभास हो जाता है। इस तरह की बात भी, इस तरह के अनुभव भी आपके भी जीवन में होंगे। लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसके हिसाब से ये केवल आत्मा का ज्ञान, केवल कुछ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, कुछ ध्यान का एक्सपीरियंस, कुछ सफलता, ये सब कुछ नहीं है। रादर ये कुछ भी नहीं है। जैसे कि इसको मन में स्वीकार करके बहुत ज़्यादा खुश होना और बहुत ज़्यादा उत्साहित होना, ये हमारे इसके लिए वर्जित माना गया है। ब्रह्मा कुमारी फिलॉसफी का यह एक बहुत बड़ा पहलू कहे या बहुत अच्छी चीज़ कहे तो मैं ये मानता हूँ। तो हमें किस पर फोकस करना चाहिए? तो हमें फोकस करना चाहिए, मैं समझता हूँ उसमें से कई बातें हैं। उसमें से एक बात मैं क्या जिक्र करूँगा कि आइडेंटिटी क्राइसिस और सोल कॉन्शियसनेस, इस बात को हमें अच्छे से समझना चाहिए। आइडेंटिटी क्राइसिस आजकल एक बहुत बड़ी क्राइसिस बन गई है। मानव व्यक्ति अपनी पहचान किसी और चीज़ में ढूंढता है, किसी पोस्ट में, पोजीशन में, किसी अवार्ड में, किसी रिकॉग्निशन में, या हम जिन चीज़ों को बिलोंग करते हैं, मतलब मेरे पास अच्छा फ्लैट है, मेरे पास अच्छा घर है, मेरे पास अच्छी गाड़ी है, और मेरे पास 2-2 घर हैं, मेरे पास ये चीज़ पड़ी है, मेरे पास वो चीज़ पड़ी हुई है, या फिर कभी कभी मेरी इन लोगों से पहचान है, इन लोगों के दिल में मेरे लिए बहुत बड़ी जगह है, और वही सब कुछ है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो ये इन चीज़ों का जैसे हमारी आत्मस्थिति के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है। पहले आत्मस्थिति माना क्या ये समझे कि जैसे उपरांत उदाहरण मैंने दिए, और ऐसे कई उदाहरण कई भक्ति मार्ग में भी ऐसे अनुभव आते हैं। तो जैसे हमारे ब्रह्मा कुमारी शीरू दीदी का लेक्चर हुआ करता था, वो कभी आत्मा के लेक्चर को, पहले पार्ट के लेक्चर को टाइटल देते थे स्वयं के आध्यात्मिक अस्तित्व की पहचान। ये बहुत सुंदर शब्द है। स्वयं के आध्यात्मिक अस्तित्व को जानना मतलब आत्मा को जानना, स्वयं के आध्यात्मिक अस्तित्व की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाते रहना,
रूहानी एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाते रहना, यानी आत्म उत्थान करते रहना। अब इसमें बड़ा विघ्न होता है कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन के टाइम पर हम हमेशा फोकस्ड रहते हैं आत्मा की क्या बिलोंगिंग्स है, और अपनी बिलोंगिंग्स और दूसरों की बिलोंगिंग्स, इसके ऊपर हम डिपेंडेंट रहते हैं, और इससे एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो जाता है। इस दुनिया के अंदर जितने भी अवार्ड्स है, रिकॉग्निशंस है, पोस्ट है, पोजीशंस है, ये सारे सिंबॉलिक हैं। हम ये सब जानते हैं कि ये सारे पोस्ट और पोजीशंस सिंबॉलिक होते हैं। ना कुछ चलता है साथ में, ना कुछ अविनाशी होता है, कुछ सालों का मामला होता है, वो चीज़ हमारे पास होती है। जो जितना हायर पोजीशन पे होता है उसको उतनी रिस्क ज़्यादा होती है, चाहे बिजनेस में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो। कई बार नीचे के पोजीशन वाले स्टेबल होते हैं, ऊपर के पोजीशन वाला डगमग करता है, और वो डगमग के उसकी पोजीशन चली जाती है तो उसको कोई दूसरी पोजीशन मिलती नहीं है। परंतु देखने वालों को तो यही लगता रहता है कि ये चीज़ मेरे अंदर होनी चाहिए, ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। चाहे इसी के कारण शायद लोग इस व्यक्ति को इतना प्यार करते हैं, इस व्यक्ति को इतना सम्मान करते हैं, और फिर कहाँ ना कहाँ मन के अंदर वो एक चाह उत्पन्न होती है कि हाँ, ये चीज़ चाहे मेरे में कमी है, तो इसीलिए मैं किसी तरह इस चीज़ को प्राप्त करूँ तो मुझे भी सम्मान मिले, तो मुझे भी आदर मिले, तो मुझे भी इस नज़र से देखा जाए। तो ये सब बातें जैसे मिक्स होने के कारण फिर व्यवहार बदल जाता है। तो इसका कारण है कंपैरिजन, आइडेंटिटी क्राइसिस। क्या ये सब होता है, वास्तव में होता है? हम इस बात को बाद में देखेंगे। अभी दूसरा इसका और एक विक्टिम है जो आजकल कहना पड़ रहा है, वो पहले ज़माने नहीं था, सोशल मीडिया। इस सोशल मीडिया के ऊपर जो स्टेटस हैं, या सोशल मीडिया एक आर्टिफिशियल दुनिया है, और वो कभी कभी रियल दुनिया की वो एक तरह की जगह लेता जा रहा है। तो इसमें भी कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा फंस पड़ते हैं, तो उन्हें लगने लगता है वही सब कुछ है, इसके स्टेटस में क्या है वो मेरे पास भी होना चाहिए, इसमें ये है वो मेरे पास भी होना चाहिए। फिर इसमें टू मच लोग थोड़ा सा चले जाते हैं। एक काम के लिए उसे यूज़ करना, एक साधन की रीति उसे यूज़ करना। जैसे घर में एक मिक्सर होता है, वॉशिंग मशीन होती है, हम उसके कभी अधीन नहीं होते, हम उसे यूज़ करते हैं और डिटैच कर देते, क्योंकि हम अपने आप को मिक्सर या वॉशिंग मशीन से जोड़ते नहीं। लेकिन सोशल मीडिया के साथ हम टू मच जोड़ लेते हैं, और फिर उस तरह वो चलने लगना, उसी तरह के कॉन्शियसनेस में आते रहना, ये भी एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। फिर कई बार हम इस तथ्य को भूल जाते हैं कि लाइफ इज़ ए जर्नी, जीवन एक यात्रा है। किसी का भी आप जीवन देख लो, उसके जीवन में अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते हैं। बड़े सुप्रसिद्ध लोगों के भी आप जीवन देखो तो उसके अंदर उतने ही बड़े पिटफॉल्स हैं, उतने ही बड़े उनके जैसे निगेटिव्स भी आए हैं, उतनी ही बड़ी परीक्षाएं उन लोगों ने झेली हुई हैं। जैसे कोई मशहूर एक्टर्स होते हैं, कोई मशहूर गायक होते हैं, अभी उनके जीवन भी आप खोल के देखो तो बहुत कठिन परिस्थितियाँ उनके ऊपर बीती हुई हैं। या तो कभी उन्होंने बहुत बड़े रिस्क उठाए फाइनेंशियली, या उनके आजू बाजू वालों ने, उसके कारण वो फंस गए। कभी उनको बहुत बड़े दुर्धर बीमारियाँ हो गई। कभी एक मशहूर गायिका थी, वो तो ऐसा कहा जाता है कि ईर्ष्यावश किसी ने उनको कुछ पिला दिया अन्न में मिला के, ताकि उनका आवाज़ ये हो जाए, ख़त्म हो जाए, या तो फिर उनका जीवन ही ख़त्म हो जाए। तो ऐसे ऐसी चीज़ों का भी उन लोगों ने सामना किया। तो जीवन मात्र एक यात्रा है, जर्नी है। अभी इसके अंत में उन लोगों को क्या मिला? कुछ थोड़े समय के लिए सफलता, थोड़े समय के लिए नामाचार, उसके बाद कभी किसी बड़े व्यक्ति का भी अकाल मृत्यु हो जाता है, कभी मर्डर हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। आजकल के ये फैशन है कि जो वो जितना व्यक्ति बड़ा होता है वो उतनी बड़ी सिक्योरिटी रखता है, जेड सिक्योरिटी रखता है, बॉडीगार्ड्स रखता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर में डर है, ये दुनिया ही डर भरी है। इसलिए कई बार मुरलियों में
हमें बाबा याद दिलाते कि बच्चे बाप और वर्षे को याद करो। ये वर्षे को याद करो, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमको जब फुल राजधानी मिलती है, हमको जो फुल वर्षा मिलता है परमात्मा से, तो हम हमारी सतयुगी दुनिया में ना तो अकाल मृत्यु है, ना तो चोरी चकारी का डर है, ना तो अस्वच्छता है। तो इन सब से दूर हम कई जन्मों तक बड़े सुख शांति आराम से रहते हैं। परंतु ये हमारी आत्मा भूल गई है और हम छोटे छोटे बातों के रिकॉग्निशन में, छोटे छोटे बातों के अचीवमेंट्स में हम फंसे हुए रहते हैं। तो निरंतर आत्मिक स्थिति का अनुभव करना है तो हमें हमेशा समझना है कि लाइफ इज ए जर्नी, जीवन एक यात्रा है। तो इस यात्रा के अंदर ऊंच नीच, ठंडी गर्मी सर्दी, है ना, इन सब का सामना हमें ज़रूर करना पड़ता है। ये बात भगवद गीता में भी आती है कि जैसे अभी गर्मी का सीज़न होगा, उसके बाद में बरसात का सीज़न होगा, उसके बाद में ठंडी का सीज़न होगा, तो इसमें हम कोई कंप्लेंट नहीं करते हैं। ये एक चक्र है। ऐसे जीवन के अंदर भी कभी उतराव आएगा, कभी चढ़ाव आएगा, कभी तनाव आएगा, कभी कोई आपको मीठा कहेगा, तो कभी आपको खट्टी ट्रीटमेंट मिलेगी, कभी ऐसी बातें होगी जो आप नहीं चाहते हैं, कभी बिना किसी वजह आपके ऊपर दोष लगेगा। ये सब चीज़ें जीवन के अंदर एक ना दूसरे रूप में हर व्यक्ति के साथ होती रहती हैं। भारत के एक पूर्व पंतप्रधान थे जिनकी जब अंतिम समय आया तो उनके कुछ खास लोग उनसे मिलने गए। वो बहुत गुस्सा हो गए कि भाई आपने मेरे ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए, या आपको पता था ये सारे इल्ज़ाम सरासर गलत है, आपने उसको रोकने के लिए भी कुछ नहीं किया, लोग मात्र सुनते रह गए। क्यों आपने मेरे ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाए? बहुत कार्य उन्होंने किए, कुछ ऐसी बातें हो गई। तो मतलब इतने बड़े पंतप्रधान थे, लेकिन उनके मन में भी इसी तरह का मतलब निराशा का उन्हें सामना करना पड़ा। कोई पंतप्रधान थे बहुत धीर गंभीर व्यक्तित्व थे, तो लोग कहते थे ये तो कुछ बोलते ही नहीं है। ऐसी कई चीज़ें हर एक के जीवन के अंदर होती हैं जहाँ पर उस व्यक्ति की सहनशीलता का प्रमाण उसे कठोर परीक्षाओं से देना पड़ता है। तो इससे कोई छूटा हुआ नहीं है। तो निरंतर आत्मिक स्थिति का भावार्थ ये है कि हम हमेशा समझें कि लाइफ इज़ ए जर्नी, जीवन एक यात्रा है, और मैं आत्मा अपनी जीवन की यात्रा पर हूँ, और इस यात्रा में मेरे कर्मों के खाते में जो भी कुछ जमा हो रहा है, माइनस हो रहा है, उसका मुझे पूरी रीति से ध्यान रखना है। मुझे कोई कर्म गलत नहीं करने हैं, क्योंकि ये गलत अगर कर्म हम करेंगे आइडेंटिटी क्राइसिस के प्रभाव में आकर के या कंपैरिजन के कारण, तो वो कर्म भुगतने हमें पड़ेंगे। तो ये भाव है निरंतर आत्मिक स्थिति का। आज के एपिसोड में हम इतना ही। धन्यवाद।